हेलो एवरीवन, मैं अरुणेश एक बार फिर से सबल 30 ऑनलाइन क्लास में सबका स्वागत करता हूं। आप मेरे साथ जियोग्राफी पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने 7 मेजर प्लेट्स को देखा था पूरे वर्ल्ड मैप के थ्रू। पिछले क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा है और प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, मैप पर देखना चाहते हैं, तो जरूर उस वीडियो को देख लें। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के बारे में, और हिमालय से संबंधित वनडे एग्जाम, एक दिवसीय परीक्षा के लिए जितने भी प्रश्न आते हैं, इस एक वीडियो से आपको क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। हिमालय का जो मेन पार्ट होता है उसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। हिमालय को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ग्रेट हिमालय, दूसरा होता है मिडिल हिमालय, और तीसरा होता है शिवालिक। ठीक है, या इसको लोअर हिमालय भी कहते हैं, लेसर हिमालय कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको फिगर बनाया हुआ है और ये मैप के थ्रू मैं आपके साथ इस चीज को डिस्कस करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। मैंने आपके सामने ये फिगर बनाया हुआ है। तो हिमालय का आप देख सकते हैं कि ये एक कर्व के थ्रू है, ये कर्व की तरफ, और इसका पैरेलल डिवीजन है इस तरह से एकदम। ये इसको आप ग्रेट हिमालय कह सकते हैं, इसको मिडिल हिमालय कह सकते हैं, इसको लोअर हिमालय, लेसर हिमालय कह सकते हैं। ये पैरेलल डिवीजन है। तो आप कह सकते हैं हिमालय का जो है ये पैरेलल डिवीजन, समानांतर डिवीजन है, समानांतर डिवीजन। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग तो इसके बारे में बता दूंगी कौन सा ग्रेट है, कौन सा मिडिल है, कौन सा लेसर है। फिर 4 मैंने 3 लिखाया है, फिर 4 क्यों बना दिया। तो ऊपर में जो आप ये फिगर देख रहे हैं ये है ट्रांस हिमालय। इसके बारे में कहा जाता है कि ये इस हिमालय के बनने से पहले ही ये बन गया था, यानी ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, इनके बनने से पहले उसका निर्माण हो गया था। यहां से लेकर यहां तक एक पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इधर आपको बहुत सारे पार्ट आपको मिलेंगे इस तरह से, हिमालय के ही पार्ट हैं ये पूरा, इधर से आपको मिलेंगे। तो यहां से इधर को ट्रांस हिमालय और यहां से इधर को पूर्वांचल कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये पूर्वांचल इधर कहा जाता है। ग्रेट हिमालय को सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो जब हिमालय के उत्पत्ति के बारे में मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है 2 थ्योरी। एक है जियोसिंक्लाइन, हिंदी में इसका आप भूसन्नति करके है, आप देख लीजिएगा, और एक है प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, दोनों थ्योरी है, 2 थ्योरी इसके रिलेटेड है। और ये इसमें ये क्या बताता है, 2 थ्योरी क्या कहती है कि मैंने प्लेट टेक्टोनिक में आपको बताया था और इसमें भी बता रहा हूं कि सबसे पहले 2 तरह के लैंडमास थे पृथ्वी पर, एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड, और इनके बीच में टेथिस सी था, इनके बीच में टेथिस सी था। दोनों तरफ से कंप्रेसिव फोर्स लग रहे थे, दोनों तरफ से कंप्रेसिव फोर्स लग रहे थे, और इसी फोर्स के वजह से
यहां से एक ये जो फोर्स लग रहे थे दोनों तरफ से, तो ये बीच से एक कोई पार्टिकल क्या आएगा जो हिमालय की तरह दिख रहा था, ठीक है। और प्लेट टेक्टोनिक्स में भी कुछ इसी तरह से है कि दो प्लेट्स अगर यहां हम लोग इसको मिटा लें, यहीं दिखता हूं मैंने बताया था ऊपर में क्या था, यूरेशियन, इसके ऊपर में ये सब कौन सा प्लेट था, ऊपर में यूरेशियन प्लेट, और इसके जस्ट नीचे कौन सा प्लेट था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताता है कि दो प्लेट टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये दो थ्योरी है हिमालय के निर्माण से संबंधित। अब हम लोग ग्रेट हिमालय के बारे में जो कुछ कंसेप्ट्स हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न जिससे आते हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रेट हिमालय शुरू करते हैं। ग्रेट हिमालय, ये जो आप यहां से पार्ट ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग ग्रेट हिमालय। इस पूरे पार्ट का क्या नाम है, ग्रेट हिमालय। ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे लॉफ्टीएस्ट है और हाईएस्ट भी है, ठीक है। इसको डिवाइड कौन करता है, तो कश्मीर में, यहां पर ये कश्मीर का है, आप सब लोग जानते हैं, ये कश्मीर में इंडस रिवर इसका लास्ट पॉइंट माना जाता है, यहां पे इंडस रिवर। और ये कश्मीर, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आप अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा रिवर है जो इंडिया में आता है, ब्रह्मपुत्र। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालय का जो ग्रेट हिमालय का पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर से, ठीक है। और उत्तरी पश्चिमी जो छोर है यहां पर इंडस रिवर कश्मीर में, ठीक है। तो अगर आपसे कोई लेंथ पूछते कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ हिमालय, हिमालय का टोटल, ग्रेट हिमालय का टोटल लेंथ कितना है, तो ग्रेट हिमालय का जो टोटल लेंथ है वो किसी बुक में आपको 2400 एग्जैक्ट मिलेगा, या किसी बुक में 2400 से 2500 किलोमीटर, ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। किसी किसी बुक में 2400 किलोमीटर या किसी किसी बुक में 2400 से 2500 किलोमीटर, ये एग्जैक्ट इस तरह की लंबाई है। अब इसका हाईएस्ट माउंटेन पीक, चोटी, पीक यानी चोटी, तो चोटी जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक है, आप सब को पता है। इसी का नहीं, वर्ल्ड का भी हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। इसी तरह मोटे तौर पे जो ग्रेट हिमालय पर माउंटेन पीक हैं, वो मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 10 ऐसे माउंटेन पीक हैं, इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट को मिलाकर, जो एग्जाम्स में आते हैं। आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न छोड़ देता हूं मैं कि भारत की ये जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में आता है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में आता है। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, चोटी है। तो आप ये बताएंगे कि भारत की
सबसे ऊंची चोटी कौन है, किस जगह पे वो पाया जाता है, कहाँ पे वो मिलता है चोटी उतना सबसे हाईएस्ट, और उसकी हाइट कितनी है। मुझे उम्मीद होगा कि आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। एक बार फिर से प्रश्न रिपीट करता हूं, भारत की हाईएस्ट माउंटेन पीक, ऊंची सबसे ऊंची चोटी, उसकी ऊंचाई कितनी है और वो किस राज्य क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और तब तक से मैं आपको वो 10 इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक बता देता हूं। तो मैंने ग्रेट हिमालय के जितनी भी चोटियां हैं, जितने भी पीक्स हैं, उनको आपके सामने मैप पे भी लिख दिया है और इधर मैंने इसको नोट भी करा दिया है। आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ देता हूं आपके साथ। नामचा बारवा तिब्बत, यहाँ पे इधर इस साइड में भी तिब्बत आता है, ये अरुणाचल प्रदेश है, इसके जस्ट ऊपर में नामचा बारवा है। ठीक है, और तिब्बत अभी फिलहाल में किसके कब्जे में है, तिब्बत चाइना के कब्जे में है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के जस्ट ऊपर में नामचा बारवा। मैंने ये आपको पूर्व से पश्चिम लिखा है, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम जब आएंगे आप ग्रेट हिमालय में, तो नामचा बारवा, फिर कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पर है, तो ये कंचनजंगा सिक्किम में है। ये आपका सिक्किम है, ये आपका भूटान है, ये आपका भूटान है। ठीक है, मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये 5 जो पीक हैं, कौन कौन, मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा, ये 5 पीक कहाँ पर हैं, तो नेपाल में है। 5 पीक जो आपको नेपाल में है। एक शायद धौलागिरी छूट गया है, इसको भी बना लीजिएगा। तो अन्नपूर्णा, इतने जो पिक्स हैं, 5 पिक्स कहाँ पर है, नेपाल में है। नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ पे आपको उत्तराखंड है, उत्तराखंड, ये तीनों पिक्स कहाँ पर हैं, तो ये तीनों पिक हैं आपको उत्तराखंड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके लिए जो क्वेश्चंस छोड़ा था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिएगा। और साथ में एक क्वेश्चंस और कि उत्तराखंड कब स्टेट बना था और वो किस राज्य का हिस्सा था, ये भी आपके लिए मैं कमेंट बॉक्स के में आप इसका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, अब क्या है कि ग्रेट हिमालय जो है सबसे ऊंचा, जब मैंने आपको बताया था ये सबसे टॉप मोस्ट है, हाईएस्ट है, तो जाहिर सी बात है कि ये स्नो से कवर्ड होता है, कवर्ड विथ स्नो। इस पर हमेशा क्या होते हैं कि बर्फ जमे रहते हैं, हमेशा इस पर बर्फ जमे रहते हैं, इसीलिए इसको हिमाद्री भी कहा जाता है, इसीलिए इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब बर्फ जमे रहते हैं तो इसका मतलब ग्लेशियर होंगे। जी हाँ, ग्लेशियर हैं। 2 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर को बंदर पूंछ या बंदर कुछ करके भी कहा जाता है। 2 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं, 2 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। कौन कौन सा, यमुनोत्री और गंगोत्री। यानी अगर आपसे किसी भी एग्जाम में ये सवाल आ जाए कि जो गंगा या यमुना किस ग्लेशियर से निकलती हैं, तब आप क्या बताएंगे कि गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं और यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर में गौमुख जगह है, वहां से गंगा निकलती है। यानी यहां पर एक और आपके लिए प्रश्न बैठ रहा है, प्रश्न आपको बन जा रहा है कि गंगा और यमुना जो उत्तर भारत की 2 प्रमुख नदियां हैं, जो भारत की सबसे प्रमुख नदी है, जो भारत के 40% 30% भागों को इरिगेट करता है, 15 राज्यों को इरिगेट करता है, 15 राज्यों को सिंचित करता है,
वो नदी किस हिमालय रेंज से, किस हिमालय से निकलती है? तो आपका प्रश्न एक बार में आप इस प्रश्न को जवाब दे देंगे। कौन सा? ग्रेट हिमालय, हिमाद्री। ग्रेट हिमालय के गंगोत्री और यमुनोत्री, इन्हीं दोनों ग्लेशियर से गंगा और यमुना निकलती हैं। ठीक है, आज के इस क्लास के लिए इतना ही, और अगले क्लास में हम लोग मिडिल हिमालय और शिवालिक दोनों को एक साथ कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।